जय गुरु जी अंकल जी। अंकल जी मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी तो संगत जी के साथ। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप प्लीज़ मेरा ये सत्संग संगत में फॉरवर्ड कर दीजिएगा। मैं आपकी बहुत आभारी रहूँगी। तो मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुपा के मंत्र से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा जी का, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरी बुद्धि वाणी पे विराजिए मेरे गुरुपा जी। तो संगत जी कल पहले तो मैं गुरुपा को सावन की लख लख बधाइयाँ देती हूँ और ਤੇ ਨਾਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਗੋਲੂ ਪੋਲੂ ਗੁਰੂਪਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। और हैप्पी सावन टू ऑल संगत जी। तो कल सावन में ही गुरुपा ने मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया। मैं अपनी छोटी डॉटर के साथ गई। वो मेरा एक्सपीरियंस इतना मेमोरेबल गुरुपा ने कर दिया कि इतना अच्छा लगा। ऐसे पहले तो बहुत गर्मी थी, इतना ऐसे वेदर हो रहा था, पर बाद में इतना अच्छा लगा। गुरुपा ने इतनी अच्छी हवा चलाई और एकदम ऑटोमेटिकली वेदर इतना अच्छा प्लेजेंट कर दिया मेरे गुरुपा ने। उनको पता था उनकी लाडली उनसे मिलने आ रही है, क्योंकि हम सभी उनके लाडले बच्चे हैं। तो फिर वो मतलब कैसे देख सकते हैं कि इतनी गर्मी में हम लोगों को गर्मी भी फील ना हो। तो उन्होंने उसके लिए नेचुरल एसी चला दिया। तो फिर सबसे पहले तो मैंने वहाँ अपनी फ़र्स्ट जर्नी घर से सोच कर गई थी कि पहले मेरा मन था कि जन्नत दरबार जाऊँ। फिर मेरी छोटी गुड़िया भी कह रही थी मम्मा पहले जन्नत दरबार जाएंगे गुरुपा के। वो मेट्रो स्टेशन से अंदर पीपल गली में जाके नंदा हॉस्पिटल के उधर, तो उधर ऑटो वालों को बोलो तो वो वहाँ अपने आप ही ले जाते हैं फिर गुरुपा से मिलवाने। तो उसके लिए मैं अनंतम शुक्राना बेअंत शुक्राना अपने गुरुपा का करती हूँ कि उन्होंने कैसे हमें इतने अच्छे दर्शन करवाए जन्नत दरबार के। फिर वहाँ जब हम गए, मैं अपनी डॉटर के साथ गई, तो वो थोड़ी रोड्स कंजस्टेड है अंदर। तो वहाँ पर ऑटो में हम बैठे हुए थे दोनों। तो वहीं से जब जन्नत दरबार हम पहुँचे तो वहाँ पर मैंने देखा एक फैमिली आंटी जी और अंकल सब गुरुपा का इतना बड़ा लार्ज पोस्टर स्वरूप अपनी गाड़ी में रख रहे थे। तो वो हमने देखा स्वरूप की तरफ। उस स्वरूप में इतनी अट्रैक्शन मतलब अनएक्सप्लेनेबल। तो वो मन करा कि वो तो अपनी गाड़ी में क्या रख रहे हैं, ये लेकर मैं ही अपने साथ ले जाऊं। इतना ही सुंदर स्वरूप गुरुपा का, जैसे साक्षात भोलेनाथ ही देख लिए हमने। तो वो बस मेरा तो दिल ही वहीं रह गया। अब मैं तो एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही। खैर हम सभी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अगर एक बार कोई शिव जी कोई देख ले तो फिर वो क्या उसके आगे हम बोलेंगे। तो फिर हम उसके बाद अंदर गए जन्नत दरबार में। तो वहाँ तो वो तो पूरी जन्नत गुरुपा ने बनाई हुई है, इतनी सुंदर। वहाँ इतने सुंदर सुंदर स्वरूप गुरुपा के। एक स्वरूप को देखो, दूसरे को देखो, बस देखते ही रह जाओ। वहाँ तो एक बार बैठ जाओ तो उठने को मन नहीं करता। फिर मैं अपनी गुड़िया के साथ बैठी हुई, वहाँ इतना अच्छा लगा। वो अपना वो चल रहे थे, सिद्धार्थ मोहन जी के भजन चल रहे थे। तो वो बड़ा ना अच्छी सी फीलिंग आती है जैसे। तो वो हम बैठे वहाँ पर, वो भजन जैसे ही कंप्लीट हुआ उनका, फिर हम उठे वहाँ से। फिर मैंने सोचा था वहाँ पर ना एक छतरपुर में ही एक माता रानी का मंदिर है, माँ के मंदिर गए फिर हम। फिर ऑटो वाले को वहाँ उसने हमें रोका। तो इतना बड़ा माता रानी का बहुत सुंदर मंदिर है। तो फिर हम वहाँ गए, मोड़ पे ही है फर्स्ट उस पे पड़ता है मतलब कॉर्नर पे। तो फिर हम अंदर गए, वहाँ माता रानी के दर्शन करे, इतना मज़ा आया। माता रानी की मतलब
इतनी यादगार मोमेंट बना देते हैं गुरुपा, और इससे बढ़ के क्या चाहिए हमें, अगर सारी जन्नत ही हमें, क्योंकि जो कि एक मतलब डायमंड गोल्ड क्या इसके आगे होगा। जो लोग तो कई लोग होता है कि टेम्परेरी उसमें मतलब एंजॉयमेंट में रखते हैं विश्वास, हम यहाँ घूमने चले गए वहाँ चले गए, पर जो असली एंजॉयमेंट है हमारे अंदर का, वो तो यही है ना कि हम अपने भगवान से कैसे मिलते हैं। ऐसे साक्षात दर्शन जब उनके लगते हैं तो वो कैसे ओरिजिनलिटी लगती है। तो वो माता रानी की जब वो मूर्ति देखी, इतनी सुंदर गोल्डन मूर्ति, ऐसे लग रहा था साक्षात माँ ही बैठी हुई है वहाँ पर। तो फिर उनसे बातें करी, माता रानी से बातें करी। फिर जैसे गुरुपा ने बोला था वो चुन्नी चढ़ाने के लिए, वो कब से ली हुई थी मैंने, मैं अपने होम टाउन गई थी एक बार, वहाँ से मैंने ली थी। वो मुझे चांस ही नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि गुरुपा ने यहाँ गुड़गांव में नहीं मुझसे वो चढ़वानी थी, वो वहीं पर ही चढ़वानी थी। फिर पता नहीं गुरुपा ने ही माइंड में स्ट्राइक करा। इसके लिए मैं बार बार अनंतम शुक्राना करती हूँ अपने गुरुपा का। फिर मैं वो चुन्नी लेकर गई हूँ, पंडित जी को बोला, पंडित जी कह रहे कि हम आपसे चढ़वाते हैं ये चुन्नी। तो वो अपने आप ही बोलने लगे, गुरुपा ने उनसे बुलवाया। मैं खड़ी हुई थी वहाँ पर, देख रही थी, मन कर रहा था ये चुन्नी चढ़ाऊँ, माँ को चुन्नी चढ़ाऊँ, लाई हूँ। तो फिर पंडित जी ने फिर चुन्नी ली। फिर मैं और मेरी डॉटर बैठे हम। फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा ये ना मैं एक शीतला माँ के लिए लाई हूँ, एक अपनी चामुंडा माँ के लिए ये चुन्नी लाई हूँ। तो फिर वो येलो रेड कलर की लाई थी, येलो तो शीतला माँ के लिए और रेड वाली अपनी काली माता के लिए। फिर मैंने बोला कि ये माता रानी, मन में बोला कि ये ना गुरुपा ने आपके लिए गिफ्ट भेजा है तो ये कबूल कर लो माँ। और तो हम क्या दे सकते हैं भगवान को, उन्हीं की दी हुई चीज़ें ले जाते हैं बस। तो फिर चुन्नी चढ़ाई। फिर उसके बाद हम नीचे आए हॉल में, वहाँ पर हनुमान जी दिखे। हनुमान जी इतनी प्यारी, इतनी बड़ी हनुमान जी की मूर्ति, जैसे साक्षात हनुमान जी खड़े हों। फिर जय श्री राम। तो वहाँ मैंने ऐसे बोला, गुड़िया को बोला तू भी बोल। तो क्योंकि गुरुपा कहते हैं ना उनको, उठ के सुबह राम राम बोलो तो गुरुपा बड़े हैप्पी होते हैं। फिर हम जो साक्षात शिव जी हमारा इतना ध्यान रखते हैं, हम तो उनका कभी हाल चाल पूछते ही नहीं। तो हमें उठ के सुबह उनको राम राम बोलना चाहिए, राम राम गुरुपा, नमस्ते गुरुपा, आप कैसे हो, आप अपना ध्यान रखो, इतने सारे कष्ट आप अपने आप हम सबके अपने ऊपर लेते हो। हम इतने पापी लोग इतना पाप करते हैं दिन में, मतलब गुरुपा कहते हैं तुम किसी का दिल मत दुखाओ। तो नाले गुरुपा ये भी कहते ने कि ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੇ मैं थल्ले कीचड़ जाना, तो मेरा तो मन करता नहीं ਇੱਥੇ आण ਨੂੰ। पर मतलब हम लोगों के कर्म काटने के लिए ही उन महाशिव को नीचे धरती पर भी आना पड़ता है भेष बदल के। कितनी संगत जी बताते हैं कि हमें गुरुपा के ऐसे दर्शन हुए, वैसे हुए। तो गुरुपा ने एक दो बार मुझे पापी को भी दर्शन दिए। तो फिर मतलब कैसे फिर ना गुरुपा बोलते हैं कि जैसे हमें ये लाइन बार बार दिन में रिपीट करनी चाहिए। वो एक भजन भी है ना उनका, रिंकू वीर जी का, वो वाली साखी है जो, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला, ओ नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। तो मतलब गुरुपा कहते हैं तुम अपनी चढ़ती कलाओं में रहो, बस अपने कर्म अच्छे रखो। गुरुपा मेन यही बात बार बार दोहराते हैं, रिपीट करते हैं, इसी बात की रेपिटिशन बार बार वो करते हैं अपने हर टेलीपैथी में कि तुम अपने कर्म अच्छे रखो, कर्म अच्छे रखो। क्योंकि अगर हमारे कर्मास अच्छे होंगे तो ही वो महाशिव हमारे साथ होंगे और हमारा साथ देंगे। फिर भी ना चाहते भी मतलब हम मन से तो नहीं चाहते कि हमारा हमसे किसी का दिल दुखे, पर इंसानी बुद्धि है ना कुछ हम बोल देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता और सामने वाले का दिल दुख जाता है कई बार। तो उसके लिए भी हमें सॉरी फील करना चाहिए, क्योंकि नीवियां नू ही रब मिलता है। तो पर बस हम लोग कई बार ईगो भी कर जाते हैं, इतने टाइम तक तो हम माफ़ी मांगते ही नहीं। पर गुरुपा अंदर से अपने आप ही ये फीलिंग लाते हैं कि सामने वाले को तुमने ऐसे बोला, या तो तुम्हें सॉरी फील करना चाहिए।
यू शुड फील सॉरी फॉर दैट। तो फिर हम तब उसे बोलते हैं, माफ़ी मांगते हैं कि हमसे जो भी हुआ मतलब गलत है या जो भी ABC। तो और कैसे गुरुपा हमारा हर एक दिन इतना वंडरफुल कर देते हैं। मतलब वो कैसे हमारी इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को छोटी में ही कर देते हैं। उसके लिए भी हम अपने गुरुपा का अनंतम शुक्राना करते हैं। कितनी बड़ी बड़ी हम पे प्रॉब्लम्स आने लगती हैं और उसे कैसे गुरुपा छोटे में ही काट देते हैं। तो हमें कभी भी उन महाशिव से कभी भी कोई कंप्लेंट्स नहीं करनी चाहिए। तो फिर उसके बाद माता रानी के मंदिर के बाद फिर मैं बड़े मंदिर गई अपनी डॉटर के साथ फाइनली। फिर हम वहाँ गए, वहाँ भी इतना अच्छा वेदर, इतना अच्छा लगा। वहाँ अभी हम एंट्री करने लगे थे तो नंदी बैल ही खड़े थे डोर पर। तो वहाँ वाइट कलर के इतने सुंदर नंदी बैल। मैं ना घर से एक रोटी बना के ले गई थी नंदी बैल के लिए। वो चपाती बनाई हुई तो वो पॉलीथीन में ले गई थी रैप करके। वो जैसी अभी पॉलीथीन ना पर्स में से निकाला तो ना नंदी बैल ऐसे भागे मेरे पीछे, मैं आगे नंदी बैल पीछे। तो फिर थोड़ा ना डर सा अंदर से पैनिक सा हुआ। फिर मैं निकालते निकालते वो वेट तो कर नहीं रहे थे। फिर मैं फटाफट मैंने ना कार के पीछे होके वो पॉलीथीन निकाला। फिर नंदी बैल को वो खिलाई रोटी और इतना अच्छा लगा। उन्होंने मेरा हैंड भी चाटा जैसे। तो इतनी अच्छी फीलिंग आई, बड़ा मज़ा आया उसमें भी। मतलब जो भी भगवान का कोई भी मोमेंट होता है ना उसमें तो कुछ अलग ही मज़ा आता है। फिर हम अंदर गए, फिर उसके बाद हमने जल प्रसाद लिया। फिर अंदर जैसे एज़ यूजुअल गुरुपा के दर्शन होते हैं, इतने मार्वलस और अनएक्सप्लेनेबल, मतलब वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं हो सकते वो, आपको भी सबको पता ही है। तो फिर हम अंदर गए तो हमें अच्छे से दर्शन करे, वहाँ बैठे। फिर उसके बाद फिर हम पैक थाली मिल रही थी, पैक थाली हमने ली। फिर वहाँ से हम प्रोसीड करते घर को आए और शेयरिंग ऑटो करी। तो उसके बाद मेट्रो करी, फिर फाइनली अपने होम पहुँचे। तो मतलब ये सारे प्रोसेस में इतना गुरुपा ने इतना अच्छा करवा दिया पूरा दिन, और बड़ा ही मतलब अच्छा लगा। तो गुरुपा को वो वाला भजन बड़ा अच्छा लगता है। एक गुरुपा ने अपनी ओल्ड संगत को भी बोला था कि ये भजन मुझे बड़ा अच्छा लगता है। फिर वो उन्होंने गाया था तो गुरुपा ने उनको बोला था जय ऐश कर। तो वो भजन की एक लाइन मैं आपको सुनाऊंगी, तो आप भी मेरे साथ मिलकर गाइए ताकि हम सबको भी गुरुपा बोलें जय ऐश कर। एक दिन वो भोले भंडारी मन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपादा, शुक्राना मेरे गुरुपादा, लख लख शुक्राना। बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम 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 बम, बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम। यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है। प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। बम बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम 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 बम, बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम। जय हो भोले बाबा की, जय हो मेरे गुरुपा जी की। तो ये वाला भजन भी अगर हम गुरुपा का गाएंगे तो हमारे गम गुरुपा ज़रूर ज़रूर मिटाएंगे, जिनके भी जो भी प्रॉब्लम्स हैं। तो और मेरे गुरुपा हम सब संगत की अच्छी अच्छी विशेज़ को ज़रूर पूरा करेंगे। मे गुरुपा शॉवर ऑल इट्स इमेंस ब्लेसिंग्स ऑन ऑल ऑफ अस। तो मैं
और सॉरी, मैं एक बात बताना भूल गई। वो जो प्रसाद लेकर हम पैक्ड प्रसाद, थाली प्रसाद लेकर जब घर पर आए, फिर उसको मैंने खाया बच्चों के साथ। तो ना फिर वो ना एक स्वरूप भी देखा था ना गुरु पा का बड़ा सा, मैं आपको बता रही थी अभी कि जन्नत दरबार गए वो स्वरूप देखा, तो वो मन करा कि मैं घर ले आऊं। पर यहाँ फिर वही बात होती है ना कि कोई लगाने नहीं देगा, इसलिए मैं परचेज़ तो नहीं करते, पर मैं कहीं से ले भी नहीं पाती। पर एक दिन गुरुपा चाहेंगे तो हमारे सारे फैमिली मेम्बर्स गुरुपा में अच्छा फेथ करेंगे तो ज़रूर घर पर आएंगे वो ना। फिर मैं लगाऊंगी उनका ये स्वरूप अपने घर पर। तो फिर ना वो थाली प्रसाद घर पर लाए, फिर वो खाने लगे। खाया जैसे ही तो वो मेरे गले में अटक गया। फिर जैसे, क्योंकि ना मेरा पहले फूड पाइप का थ्रोट ऑपरेटेड हुई है। तो पर जब भी ऐसे होता है ना खाना अटकता है तो गुरुपा को आना ही पड़ता है। और वो फिर कैसे नेचुरल वे में मेरा थ्रोट खोलते हैं। मैं बहुत कोशिश करती हूँ पर अंदर कुछ पानी फूड कुछ भी नहीं जाता फिर। पर हर बार मेरे पापा आते हैं और मुझे बचाते हैं, मुझे इतना पता है। क्योंकि फिर वो पुनीत खुराना जी का भजन मेरे आगे आ जाता है कि किसे दा मोहताज ना रखी सानू मेरे गुरुपा। मैं ना किसी से भी हेल्प लेना ही नहीं चाहती, क्योंकि मुझे पता है जब हमारे गॉड फादर बैठे हैं तो फिर कोई बात नहीं, पहले अपने आप से कोशिश करते हैं हम हर काम की। तो पुकारना तो फिर हमें उन्हीं को ही चाहिए ना फिर। क्योंकि अगर हम किसी और को किसी से भी हेल्प लेंगे तो वो जो भी होगा बंदा वो हमें सुनाएगा या ये फील करवाएगा कि हमने तेरे लिए ये किया था। पर जो हमारे गुरु पाए वो तो महाशिव है ना, वो तो कुछ भी अपने बच्चों के लिए करेंगे, तो वो कभी हमें जताएंगे नहीं। बस इतना ही फ़र्क है हम में और उनमें। और असी भूलनहार ते तुसी बख्शनहार, गुरु पा को मैं यही कहूँगी। और मैं अपने सत्संग का विराम मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पाका, लख लख शुक्राना। अब हम शिव जी सदा सहाय बोलें, गुरु जी सदा सहाय बोले, वन एंड द सेम, आपको सबको ही पता है। तो जय माता दी, राधे राधे, ओम साईं राम, जय श्री राम। थैंक यू। इन अंकल जी को भी गुरुपा बहुत बहुत ब्लेस करें, जो कि अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम निकाल कर हम लोगों का सत्संग शेयर करते हैं। थैंक यू जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरण कमलों में ये मेरी शुक्राना सत्संग है। गुरु जी आप मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, गुरु जी मुझे मैसेज दे रहा था कि बेटा तू क्यों शुक्राना नहीं कर रहा है। संगत जी, इसलिए मैं गुरु जी के चरणों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ। संगत जी, शुक्राना सत्संग करने में से मुझसे कोई भूल चूक हो जाता है तो आप सब मुझे माफ़ कर देना। पूरी संगत से हाथ जोड़ के सबके चरणों में नमन करते हुए गुरु जी के चरणों में लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी से आगे बैठ के मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। गुरु जी से आज्ञा लेके ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरण कमलों में ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, इस सत्संग को शेयर करने से पहले मैं गुरु जी की मंत्र जप करना चाहती हूँ। आप सब मेरे साथ मंत्र जप कर लेना। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लाख लाख बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी फिर से और एक बार मंत्र जप कर लेना मेरे साथ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वराय गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। परम पिता परमेश्वर को लाख लाख बार शुक्राना। हमारे गुरुजी महाराज को अनंतम अनंतम बार शुक्राना। हमारे भगवान शिव शंकर को, देवों के देव महादेव को अनंतम अनंतम बार शुक्राना। पूरे परिवार की तरफ से लाख लाख बार शुक्राना। संगत जी, गुरुजी कहते हैं बेटी तेरे परिवार से कोई शुक्राना नहीं करता है, इसलिए तू शुक्राना करता रहे। शुक्राना गुरुजी, पूरे परिवार की तरफ से आपके चरणों में लाख लाख बार शुक्राना। कृपया इस सत्संग को आप अपने चरण कमलों में रख लेना। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं बेटा तो सत्संग शेयर कर, यही तेरे लिए सेवा है। संगत जी, मैं पहले गुरुजी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ। गुरुजी आप मुझे माफ़ कर देना। शुक्राना सत्संग तो शेयर करना चाहिए हम सबको। गुरुजी ने हम सबके ऊपर गुरुजी हम सबको इतना ब्लेसिंग देते रहते हैं। शुक्राना हम सबको गुरुजी को करना चाहिए। संगत जी, हम सब इंसान हूँ, छोटी दिमाग वाला हूँ। गुरुजी तो कहते रहते हैं। संगत जी, हर पल गुरुजी से माफ़ी मांगते रहती हूँ। संगत जी, गुरुजी ने मुझे पहले से ही मुझे मैसेज दे रहा था, अभी भी देते हैं संगत जी, कि बेटी मैं तेरे कर्म काट दूंगी, लेकिन तू कभी भी डरना मत। संगत जी, मेरा कर्म बहुत बुरा है संगत जी, मुझे पता है। जिस वजह से अभी तक मैं 2 साल होते गए, अभी तक मैं बड़ा मंदिर की दर्शन नहीं कर पाए। संगत जी, मैं हर पल गुरुजी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती रहती हूँ कि बाबा बड़ा मंदिर मेरा मायका है, आप मेरे परम पिता परमेश्वर भगवान शिव जी हो और गुरुजी मेरे इष्ट भी है। इसलिए मैं गुरुजी से सुबह से लेकर रात तक शुक्राना करते रहती हूँ। मैं नहीं करती हूँ संगत जी, गुरुजी ही करवाते रहते हैं। शुक्राना गुरुजी, लाख लाख बार शुक्राना। जो मैं बोल रहा था, गुरुजी ने मुझे सेवा दी है। और अभी की जो टाइम चल रहा है संगत जी, मैं पहले ये सत्संग बोल दूँ क्योंकि मैं भूल जाती हूँ संगत जी। गुरुजी मुझे जो कुछ भी बोलना है गुरुजी बोलवा रहा है, फिर भी मैं पहले ये सत्संग शेयर कर दूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, जो मैं बोल रहा था, अभी की जो सिचुएशन चल रहा है संगत जी, मुझे पता है कि वो मेरी कर्म है, जो गुरुजी हाथ पकड़ के हर पल अंग संग रह के वो गुरुजी काट रहा है। संगत जी, वो मेरी कर्म ही है, जो मैं इस कर्म की वजह से ही आज तक इतना कुछ सहन करना पड़ रहा है संगत जी। मुझे पता है संगत जी, क्योंकि गुरुजी ने जिस दिन से हाथ थामा है, उस दिन से गुरुजी के आगे बैठ के गुरुजी की जो शिक्षा है, गुरुजी ने जो शिक्षा दी है, वही शिक्षा मुझे पता नहीं है मैंने कितना सीख पाया। गुरुजी जानते हैं सब कुछ, लेकिन जितना मैंने सीखा उसी से मुझे पता है कि हमारा कर्म है जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती है, और उस कर्म की वजह से हम सब भुगतने पड़ते हैं। संगत जी, लाख लाख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो मैं बोल रहा था संगत जी, अब की जो सिचुएशन है, जिस रिश्तेदार के घर में मैं रहती हूँ, वो मेरी अंकल की बड़े बहन है। मैंने पहले बोला था संगत जी, 8 महीना चल रहा है संगत जी, 7 महीने कंप्लीट हो गई, 8 महीने चल रहे संगत जी। किसी के घर में इतना दिन तक रहना अच्छा नहीं है संगत जी। और इस घर में मैं मानो कि पहले
या 2 दिन से ज़्यादा कभी नहीं रहा। वो गुरुजी है, जो गुरुजी की वजह से गुरुजी सब संभाला है, इसलिए मैं इस घर में हूँ संगत जी। लेकिन गुरुजी ने मुझे बोला है, इस घर में कोई भी मेंबर अगर तुझे कुछ बोले तो चुपचाप सुनते रहना। अपना कर्म चंगा रखना बेटा। कर्म भी तो काटना है संगत जी। इंसान हूँ संगत जी। पहले तो कुछ बोलूँ तब भी कुछ ना कुछ बड़ा लड़ाई होता है। अगर ना बोलूँ तब भी लड़ाई होता है संगत जी। अब तो बोलना ही छोड़ दी। गुरुजी ने मना कर दी कि मैं बैठी हूँ बेटा, तू चुपचाप सुनता चल। सुन रहा हूँ संगत जी। इंसान हूँ, कभी कभार दुख आता है, बहुत दुख लगता है संगत जी। और काल की जो बात हुई संगत जी, घर पे बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ बातें भी हुई, बहुत कुछ बोला मेरे अंकल की बड़े बहन ने संगत जी। तो मन बहुत दुख रहा था। तो अभी जब भी मैं मन में दुखी होती हूँ संगत जी, मैं गुरुजी के आगे गुरुजी को पूजा वगैरह करके गुरुजी से आज्ञा लेके गुरुजी के साथ हाथ पकड़ते हुए गुरुजी के संग लेके मैं बाहर मंदिर जाती हूँ संगत जी। मंदिर जाके बैठे रहती हूँ, मन को ठंडक मिलते हैं। और गुरुजी जो मंत्र जाप कराते रहते हैं संगत जी, मैं मंत्र जाप कर लेती हूँ। इसी तरह काल ऐसी कुछ हुआ संगत जी। मैं बाहर निकला, गुरुजी से आज्ञा लेके गुरुजी के साथ मैं बाहर निकल गई संगत जी। हर रोज़ हम लोगों के साथ कुछ ना कुछ सत्संग तो होता रहता है। कल भी ऐसे ही हुआ संगत जी। मैं बहुत दुखी थी और उदास भी थी संगत जी। मैंने पहले मंदिर गई, भगवान शिव जी को दर्शन किया। वहाँ पे मैंने बहुत देर तक रुका। रुकने के बाद मेरा कोई दूर से कोई रिश्तेदार वहाँ पे भी रहते हैं, उसके साथ बात किए फ़ोन में। मैंने बोला मैं आ रहा हूँ। उन्होंने मुझे बोला आ जा, कोई बात नहीं। लेकिन गुरुजी को मुझे किसी और जगह लेके जाना था। मैंने किसी और मंदिर में जाके बैठ गई संगत जी। उधर जाके मैंने बहुत टाइम तक बैठा। बैठने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा संगत जी। दिल में बहुत ठंडक पहुंचा। वहाँ पे भगवान किशन जी थे, कान्हा जी थे और भगवान शिव जी भी थे संगत जी। मैंने बहुत कुछ दर्शन किया। गुरुजी ने काल के दिन मेरे लिए बहुत ब्लेसिंग दे दी संगत जी। उधर बैठ के मैंने बहुत कुछ मन में सोच रहा था संगत जी। वहाँ पे एक आंटी आई। आंटी बांग्लादेश से आया था। वो मेरे साथ बहुत कुछ बात किया संगत जी। गुरुजी बोलते हैं कब तुम किसके साथ जाके मिलोगे, ये मैं ही ठीक करती हूँ। ये तो गुरुजी की ब्लेसिंग है संगत जी। इसलिए मैं गुरुजी को लाख बार शुक्राना कर रहा हूँ संगत जी। अभी की जो मैं बोल रहा था संगत जी, मैं बहुत टाइम तक उधर बैठा। बैठने के बाद उधर से वापस घर आ गई संगत जी। घर आने पर संगत जी, किसी के घर में रहना इतना इजी नहीं होता है संगत जी। दूसरे के घर पे रहने के लिए हर कदम एक कदम जब भी घर के अंदर या बाहर करो, सब कुछ सोच समझ के करना पड़ता है संगत जी। ऐसे सिचुएशन इस घर की है। गुरुजी से मैं हाथ जोड़ के ऐसे ही हर पल शुक्राना करती रहती हूँ कि बाबा आप मेरे कर्म काट रहे हो। ये जो लीला है, आप लीला रचा रहे हो, फिर भी ये हमारे ही कर्म है जो आप हाथ पकड़ के काट रहे हो। शुक्राना गुरुजी, लाख बार शुक्राना। परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज को अनंतम बार शुक्राना संगत जी। गुरुजी कहते हैं मैं तुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती हूँ। गुरुजी ने मुझे बोला है तू अभी बहुत सख्त हो गई। शुक्राना गुरुजी, ये आपने मुझे किया है। आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ संगत जी,
गुरुजी ने मुझे यहाँ पे लेके खड़ा कर दी। संगत जी फिर भी इंसान हूँ, दिल तो दुखता है ना, इसलिए गुरुजी के आगे हाथ जोड़ के यही अरदास कर रहा हूँ संगत जी कि गुरुजी आपने जो मेरे लिए रास्ता बनाया वो रास्ता मेरे लिए आसान कर देना गुरुजी, क्योंकि आपकी ये बेटी नादान है, नासमझ है, उसे कुछ नहीं आता है गुरुजी, क्योंकि आपने उसे जितना हाथ पकड़ के रखा, आपने उसे जितना संभाला है, वो ऐसे कोई आज तक मुझे कोई नहीं संभाला है संगत जी। सच बोलो तो आज मेरे पिता होते, मेरे पिता नहीं है संगत जी। 2020 को गुरुजी के चरण में चला गया है संगत जी। गुरुजी ने मुझे अपने पिता का भी दर्शन कराया है, इसके लिए मैं गुरुजी को लाख बार शुक्राना कर रहा हूँ संगत जी। आज मेरे पिता होते वो भी मेरे लिए इतना कुछ नहीं कर पाता। ये ज़िंदगी गुरुजी ने दिया है, गुरुजी के चरणों में सब कुछ पूरे परिवार गुरुजी के चरण में है। गुरुजी जो अच्छा लगता है, गुरुजी को मैंने यही अरदास किया कि आपको जैसा अच्छा लगे ऐसे करना। वो परिवार मेरा नहीं है, आपकी है। वो जो बच्चा है, एक बेटा एक बेटी और मेरे अंकल भी है, गुरुजी ने गुरुजी के चरण में रख दी। गुरुजी को जैसे अच्छा लगे गुरुजी ऐसे ही करना। परिवार आपकी है, आप जैसा अच्छा हो ऐसे कर देना। आप मुझे अपनी चरण कमलों में रख लेना गुरुजी, कभी भी अपनी चरणों से अलग नहीं होने देना बाबा, क्योंकि आपकी ये बेटी बहुत नादान है, नासमझ है। उनके लिए अगर कोई है बाबा आप ही है, अभी तो कोई नहीं है गुरुजी, आप सब कुछ जानते हो बाबा। आपके आगे हाथ जोड़ के यही अरदास कर रहा हूँ। आप गुरुजी आपने हर पल जैसे अंग संग ऐसे ही अंग संग रहना, हमेशा अपनी चरण कमलों में मुझे रख लेना गुरुजी। मुझे इस ज़िंदगी में और कुछ नहीं चाहिए बाबा, मुझे सिर्फ आपके चरणों में ही रहना है और मुझे इस ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए सिवाय आपकी। आप मुझे अपनी चरणों में रख लेना बाबा। आप जल्दी आके मुझे इसी जहाँ पे मैं रहती हूँ गुरुजी, आप सब कुछ जानते हो बाबा। आपने ये सेवा दिए हो, इस सेवा को निभाना भी आप ही निभाते हो बाबा गुरुजी, क्योंकि मैं उतना कुछ नहीं हूँ बाबा, आपके सिवा तो मैं कुछ नहीं हूँ गुरुजी। आप जो कुछ भी करते हो मेरे हाथ थाम के वही मैं कर पाती हूँ संगत जी। आज सुबह भी मैंने किसी मेरे और भी एक रिश्तेदार है, वहाँ पे मैं गई थी संगत जी। उधर जाने के बाद गुरुजी ने मुझे आज दर्शन दिए। वो दर्शन ऐसे थे, गुरुजी ने मुझे आज नंदी के रूप में मेरे आगे दर्शन दिए। मैंने उधर ही खड़ा होके हाथ जोड़ा, गुरुजी को मैंने बहुत शुक्राना किए संगत जी। फिर मैं वहाँ से, वो मेरी बहन थी संगत जी, उधर से मैंने लौट के घर आया। और यहाँ पे तो हर रोज़ बहुत सारे तितली रूप में दर्शन देते हैं संगत जी। गुरुजी को लाख बार शुक्राना कर रहा हूँ संगत जी, अनंतम बार शुक्राना संगत जी। गुरुजी, अगर इस सत्संग बोलते हुए मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाता है, आप मुझे माफ़ कर देना। आप सबको जानते हो बाबा, आपकी बेटी बहुत नादान है, नासमझ भी है, फिर भी आप उसे सबूर दिए, आपने उसे निभा होकर चलना सिखा दिए। आपकी रज़ा में राज़ी रखना गुरुजी, हमेशा आपकी रज़ा में राज़ी रखना संगत जी। आज शाम को जो कुछ भी हुआ संगत जी, इसके बाद इस घर में रहना मेरे लिए बहुत ज़्यादा कष्ट होगा संगत जी, क्योंकि इस घर से मुझे जाने के लिए बोल दिए गए हैं संगत जी। मुझे पता है ये भी मेरे कर्म है, गुरुजी ने लीला रचा रहा है संगत जी। गुरुजी के आगे यही अरदास कर रहा हूँ बाबा, इस घर में अगर मुझे रहना है, आप मेरे रास्ता को सीधा बना देना,
आपके चरणों से मैं जन्म जन्म से जो भी बुरा कर्म और जो भी जानी अनजाने में किया गया पाप किया हूँ, इसलिए मैं आपके चरणों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ बाबा। आप मेरे रास्ता सीधा कर देना गुरुजी। इस घर में मुझे अगर सच में रहना है, आप इस घर को मेरे रहने के लायक कर देना संगत जी। मैं और क्या बोलूँ संगत जी, ये ज़िंदगी गुरुजी ने दिए है। गुरुजी के चरणों में मैंने अपनी ज़िंदगी को छोड़ के रखा हूँ संगत जी। संगत जी, मैं आगे जब भी गुरुजी मुझे सत्संग करने के लिए हुक्म होगी, उसी टाइम सत्संग करने के लिए बढ़ जाना है संगत जी। गुरुजी ने मुझे बहुत कुछ मैसेज में बोलते हैं, तेरे घर रटक लगने वाली है और तुझे 2 गुड न्यूज़ मिलेगी। आज से लेके 11 दिन के अंदर मैं आऊँगी तेरे घर, तो मुझे पहचान लेना संगत जी। गुरुजी मुझे हर रोज़ किसी न किसी तरह गुड न्यूज़ देते रहते हैं संगत जी। गुरुजी को मैं लाख बार शुक्राना करती हूँ, अनंतम बार शुक्राना संगत जी। गुरुजी मुझे इसी तरह ने एक मैसेज दिए हैं, तेरे घर एक नहीं 2 गुड न्यूज़ आने वाला है संगत जी। और गुरुजी ने मुझे अभी तो यही भी मैसेज दे के रखा है कि बेटी तेरे घर शायद वर्षा होने वाली है। मैं जिन लोगों ने तेरे साथ बुरा किया है तो उन लोगों को माफ़ कर दे, बाकी सब मैं संभाल लूँगी। गुरुजी माफ़ करने वाली तो मैं कोई नहीं होती हूँ बाबा, आप सबको माफ़ कर देना, आप अपनी बेटी को भी माफ़ कर देना। और मैं अपनी दिल से गुरुजी की शुक्राना करती हूँ, ये बोल रहा हूँ संगत जी कि मैं सबको माफ़ कर दी संगत जी। गुरुजी के आगे पूरे संगत से हाथ जोड़ के यही अरदास करने के लिए बोल रहा हूँ संगत जी। आप सब अरदास कर लेना कि मेरे जो रास्ता गुरुजी ने बनाया है वो रास्ता मेरे लिए आसान बना देना गुरुजी, कि मैं वही रास्ता पकड़ के आपके चरणों की दर्शन के लिए मैं अपनी मायके जा पाऊँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना संगत जी। आप सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेती हूँ। इस सत्संग को शेयर करने में से मुझसे कोई भूल चूक हो जाता है, आप सब मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, आप मुझे माफ़ कर देना संगत जी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहती हूँ। आगे जब गुरुजी की मर्जी होगी तब मुझे सत्संग शेयर करने बैठना है। आगे सत्संग के लिए मैं अभी इस सत्संग को विराम दे रहा हूँ संगत जी। आप सब मेरे साथ मंत्र जप कर लेना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। परम पिता परमेश्वर को लाख बार शुक्राना, हमारे भगवान शिव शंकर को अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, लाख बार शुक्राना। कृपा आप अपनी इस नादान नासमझ बेटी की सत्संग को अपनी चरण कमलों में रख लेना। हमारे भगवान शिव शंकर को लाख बार शुक्राना। देवों के देव महादेव को अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। पूरे परिवार की तरफ से आपकी चरण कमलों में लाख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना।
लव यू बाबा।